है। इनका क्या है, तो ये भाई साहब आजकल अलग चल रहे हैं, मार्शल जो बन गए हैं। मार्शल हमारे पास बजने वाला भी है, ये भी बज ही रहे हैं। ऐसे में इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कहा है, इन्होंने तो क्या, इनके दम पर शहबाज शरीफ ने कहा है, क्योंकि इन्होंने जब कहा था तब हमने इन पर प्रतिक्रिया का वीडियो बनाया था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर पड़ा है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चला, उस बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उड़ करके गए थे ईरान से मिलने के लिए, और ईरान का धन्यवाद देकर आए थे कि सर हम आपके साथ हैं। देखिए कुछ भी कहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से ज्यादा मुझे ईरान की डिप्लोमेसी बड़ी पसंद आई है। आप पहले ऐसे समझें, ये वो देश है जिसे पिछली बार के कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग आइसोलेट कर दिया था। इतना आइसोलेट कर दिया था कि ईरान के साथ कोई देश बातचीत करने में भी डरता था, क्योंकि ट्रंप ने काटसा नामक एक कानून चला दिया था कि अगर कोई ईरान से व्यापार करेगा वो अमेरिका के सैंक्शंस भुगतेगा। ट्रंप ने इस बार मित्रों पर भी सैंक्शन लाद दिए, फिर चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, या फिर दुनिया का जापान हो, कोरिया हो, सब पर उसने सैंक्शन ही है जी, टैरिफ लादना, अपने आप में टैरिफ लाद दिए। उससे अब हुआ क्या कि अमेरिका का डर खत्म हो गया। वही वाली बात है ना, जंगल में शेर आया और वो आ गया, बोले अब क्या करेगा, बोले कर ले। इससे क्या हुआ, ईरान ने देखा कि अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, अब मुझे बस यही दुनिया को भी बताना है। ईरान ने इस समय का बढ़िया फायदा उठाया। इसने बकायदा अपनी कूटनीति से उन लोगों को जो थोड़ा भी एंटी अमेरिका हो सकते थे, या फिर जिनको एक तरह से रिबेल करके इकट्ठा किया जा सकता था, फिर चाहे चाइना था, चाहे रशिया था, उन सबके साथ इसने बढ़िया मदद की। आप देखें, रशिया यूक्रेन के समय पर रूस के साथ कोई नहीं खड़ा था। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से अपने वो ड्रोन्स जो है वो बना बनाकर बेचता रहा, कहता रहा सर आप बढ़िया से ड्रोन यूज करिए। इन्होंने यूज भी किए। मैं आज भी पुतिन जब यूक्रेन पर ड्रोन दागते हैं तो इनके ड्रोन होते हैं वो। इसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए बातचीत करने भारत तक पहुंच गए थे इनके विदेश मंत्री की, सर बात क्या हो गई जरा बताइए। पाकिस्तान और ईरान की कभी बनती ही नहीं थी, इनके बीच में शिया सुन्नी वाली कहानी है। जो ईरान है वो शिया मुसलमानों का देश है और पाकिस्तान सुन्नी बहुतायत है। लेकिन ये दोनों एक साथ बातचीत में क्यों खड़े हो गए, क्योंकि असल में चाहता था ईरान कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का उपयोग ना कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को साथ ले लिया जाए कि तुम्हारी सरजमी का उपयोग हम करके ईरान पर हमला करेंगे। ईरान पहले ही पाकिस्तान पर हाथ फेर दिया, जबकि उल्टा समझिएगा, पाकिस्तान 150 से ज्यादा न्यूक्लियर बम लेकर बैठा है, वहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। बड़े हैंड पर ईरान नहीं पाकिस्तान है न्यूक्लियर बम के हिस्से में अगर बात की जाए। क्यों? क्योंकि भाई असल में बम के लिए ही तो सारे झगड़े हो रहे हैं कि ये बम बना लेगा। पाकिस्तान कह रहा है अबे हम बना के बैठे हैं, हम पर कोई हमला कर दे रहा है, तुम उसे काउंट नहीं कर रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया के लोग जो आज इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं उन्हें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। मैं क्या नजरिया दे रहा हूं ध्यान से समझिएगा। इसराइल ईरान को मार किस लिए रहा है कि ये बम बना लेगा। पाकिस्तान कह रहा है अबे 150 थे तब भी इंडिया मार गया, पावरफुल इसराइल नहीं इंडिया निकला, तुम ये समझो। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम केवल अलमारी में बंद है, कुछ नहीं हो पाया। पाकिस्तान ईरान के पास पहुंचा और कहा कि सर देखिए आपने जो हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाई वो बहुत बढ़िया थी। पाकिस्तान जाकर असल में रोया इनके सामने कि सर देखिए हमको इन्होंने गांठा ही नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। कह रहे थे तुम डालोगे तो तुमसे कई गुना बड़ा हमारा देश है, माना आधा देश खत्म हो जाएगा लेकिन तुम तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। सर क्या करें। ईरान ने कहा बेटे संघर्ष करो और हमारे साथ रहो। ईरान ने यही खेला खेला। परिणाम क्या निकला कि जैसे ही ईरान पर इजराइल का हमला हुआ, पाकिस्तान पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कि नहीं सर ये तो साथ खड़े थे, ये बिल्कुल हॉस्टल वाली लड़ाइयां खेल रहा है, जैसे कॉलेज हॉस्टल्स में नहीं होती हैं कि हाँ भाई तू मेरे साथ चला था मैं तेरे साथ चलूंगा टाइप से। पाकिस्तान आ पड़ा ईरान के साथ, और पाकिस्तान का ईरान के साथ आने का पीछे एक लॉजिक था मात्र, और वो ये था कि वो इजराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान अब पिस गया है। कैसे पिस गया? ईरान के साथ आकर के, क्योंकि इजराइल के वो खिलाफ था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता। ट्रंप तो आज के दिन बुलाए थे ना इनके मार्शल को कि आओ बेटा तुमको वहां पर हम दिखाएंगे परेड कैसी होती है, आसिम मुनीर को। थोड़े दिन पहले इसने ये कहा था कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो ये बहुत अच्छा मित्र असल में फिर से फंस गया। मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी में इसका जो फंसना है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय बनेगा आने वाले टाइम में। पाकिस्तान निकल कर आता है और आकर शहबाज शरीफ जहां शुरुआत में कंडेम कर रहे होते हैं, करते करते इतना आगे निकल पड़ते हैं कि मैं साथ में हूं, ईरान तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ। अगर आज जो ईरान के साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है।
पाकिस्तान के मुंह से ये वाली बात सुनकर कई देशों को तो ट्रस्ट खत्म हो गया कि ये धर्म के नाम पर बात करने वाला पैदा कौन हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पैसा लेकर के अफगानिस्तान पर आए दिन बम गिरवाया था। अफगानिस्तान में जब अमेरिका हमला करने आया था तो अपनी सरजमी इस्तेमाल करवाने वाला पाकिस्तान ही था। आज मुस्लिम देश बैठकर यही सोच रहे हैं कि तू और ये बात कैसे कर रहा है, तेरे मुंह से निकल कैसे ये रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड आ कैसे रहा है, अफगानिस्तान को बर्बाद कराने वाला तू, ओसामा को मरवाने वाला तू, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को खत्म करवाने वाला तू, इवन पाकिस्तान में ही जो और शिया मुसलमान हैं उनको मरवाने वाला तू, उसके बावजूद दुनिया को ज्ञान दे रहा है क्योंकि तुझे इजराइल से नफरत है कि मुसलमानों एक हो जाओ। बोले ना जचती भैया तेरे ऊपर ये बात। ऐसा करके ना तो मुसलमानों का ये ट्रस्ट पा रहा, उधर से अमेरिका और कह रहा है हाँ बेटे तुमको तो अभी हम पुचकारे थे कि तुम बढ़िया आदमी हो यार, क्रिप्टो के नाम पर तुम अपनी रिश्वत देके गए थे, इतनी ही चलेगी, आगे नहीं चलेगी। अब ऐसे में क्या हुआ, तो अब ये जो बाहर निकल कर आया है कि हम खड़े हैं ईरान के साथ, देश परेशान हो गए कि यार ये क्या है, माथा कैसे पकड़े। इधर पाकिस्तान तुर्की से कह रहा है कि सर आइए ना, ईरान संघर्ष में है। ट्रंप कह रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मैं गलत बर्थडे तो नहीं मना रहा हूं अपना, मनाने के लिए बर्थडे चलने चाहिए थे क्रैकर अमेरिका में, चल कहीं और रहे हैं। इजराइल तुम इतना सेलिब्रेशन मत करो यार, तुम गजब सेलिब्रेशन कर दे रहे हो। और इधर पाकिस्तान कह रहा है कि सेलिब्रेशन में कहें तो न्यूक्लियर बम चलाएं। सर बताइए ना, ऐसे में ट्रंप बड़े परेशान है कि मैं करूं तो करूं क्या। मिडिल ईस्ट से अभी मैं इतना पैसा उगा कर लेके गया, वसूली भाई बन करके, आपने देखा होगा ना, ये आए तो सऊदी से पैसा लेकर गए, कतर से पैसा लेकर गए, यूएई से भी कड़ी इन्वेस्टमेंट ले गए होंगे, ये लेकर के लौटे हैं। और अगर गलती से ईरान ने इन्हीं देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला अगर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग अमेरिका के पीछे यहीं पर घेर कर अमेरिका के साथ खेला कर दें। ट्रंप बड़े परेशान है कि हो क्या रहा है। और इजराइल अभी बूते से बाहर हो रहा है कि यार ये तो हमको खुद झगड़ाने में ले गया। ये ऐसा है जैसे ना इजराइल जाकर के लड़ लिया, जैसे हॉस्टल के अंदर कई बार कुछ एक्साइटेड प्रकार के मित्र भी तो होते थे जो जाकर झगड़ा करके आ जाते थे, उनको पता होता था हमारा हॉस्टल हमारे साथ है, साथ है। अब लौट कर फिर आते थे, भैया देखो मार दिया, और वो हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा हॉस्टल कुछ नहीं करेगा तुम्हारे बचाने में। फिर भैया लोग उठ के आते थे कि चलो यार इसको बचा के लाते हैं। एग्जैक्टली इजराइल वैसा किया है, जाकर के पहले मार दिया ईरान को और जाके कह रहा है अमेरिका देखो तुमको ये कहता था, हम तो इसलिए गए थे, देखो ये हुआ था। अमेरिका कह रहा हमसे तो पूछ लेते, मारने गए थे, अब देखो मुझको मार पड़ी तो अमेरिका आपको मार पड़ेगी। अमेरिका कह रहा है कि गजब ही हो रखा है, हम अभी चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रहे थे कि हम जीतेंगे प्रेसिडेंसी का, ये कुछ और ही चले गए। खैर इस यहां पर पूरे खेल में अमेरिका फंस चुका है। पाकिस्तान अलग परेशान हो रखा है। क्यों? क्योंकि उसे नेता बनने की ताजा ताजा उसको लगा है कि दुनिया भर के लोग उसे लल्ला बना करके गोदी में झुला रहे हैं। पाकिस्तान ईरान का साथ देकर फिर से फंस गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि बेटा तुम हमारे दुश्मन के पक्ष में मत बोलो, यह बर्दाश्त नहीं है। देखना होगा ट्रंप का स्टैंड क्या होगा। हालांकि ट्रंप धमकाने में तो लगे हैं, इनको लगे हैं कि देखो नेतन्याहू तुम्हारे लिए हम संघर्ष तो कर लेंगे, लेकिन दुनिया वाले विदित रहे कि ईरान अगर हम पर हमला कर दिया तो हम उसका बदला बढ़िया लेंगे। तो देखो ये तो अब उस तरह से हो गया कि ऊंट या तो इस करवट बैठेगा या उस करवट जाएगा। ट्रंप अगर इस मामले में फिर से इन दोनों के बीच कुछ कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज खेला बढ़िया होगा। और उस बढ़िया खेले में वर्ल्ड वॉर 3 की जो सुगबगाहट आप लोग फील करते थे वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि शिया सुन्नी एक अगर हो गए तो ये मतलब समझिए कि अमेरिका की डिप्लोमेसी फेल होने जैसी कहानी कही जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी तरफ से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। फिलहाल और हाँ, ये सेशन कल वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के समय पर जो चल रहा है उसे समझने के लिए कल मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन बनाया था कि दोनों के बीच आफ्टर ऑल दुश्मनी क्या है, ईरान और इजराइल के बीच, आप उसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच।